अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि कर्म संन्यास क्या है। तत्वज्ञानी कर्म के संन्यास से कर्म संन्यास में बैठकर कर्म करता है तत्वज्ञानी। तो ये बड़ी सुंदर अवस्था होती है कि कर भी रहा है सब कुछ, पर ना तो उसके हृदय में छपा है कुछ और ना ही वो उसका मनन है, चिंतन है, क्योंकि कर्तापन छूट जाता है। तो अब आगे ले लेते हैं कि हमें क्यों नहीं दिखता कि मैं साक्षी हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं असंग हूँ, निरोल हूँ, क्यों नहीं दिखता। तो बताया था हल्का सा कि मन के ऊपर रज और तम की कालक है। रजोगुण का मतलब है मन का शीशा हिलना। रजोगुण का कार्य होता है चंचलता, तो मन सारा दिन हिलता रहता है। और तमोगुण का लक्षण है मिट्टी पड़ जाना, कालक पड़ जाना शीशे पर। तो फिर आप खड़े होके देख लो, अगर आप अपने शीशे को हिलाने भी लग जाए, शीशा हवा में हिल भी रहा है और मैला भी है, तो आप सामने खड़े हो तो भी आप नहीं दिखोगे। ऐसे ही आप प्रकाशक, केवल ज्ञान, शुद्ध चित्ती मात्र, आप मन के साक्षी हो, मन के पीछे हो। तो अब जो मैं है ये तो मिली हुई दिखती है कालक से, रजोगुण से। तो शीशे को दो दोष हैं शीशे के अंदर, वो तत्व ज्ञान से साफ होंगे। इसलिए गुरु की कृपा के बगैर, गुरु नानक देव जी ने यहाँ तक कह दिया, जैसो चंदा उगई सूरज चढ़े हजार, ऐसा ही है कुछ। एते चानन हो या गुरु बिन घोर अंधार। बताइए, हर संत और भगवान तो कह रहे हैं, उपनिषद तो कह रहे हैं कि एक अंधा दूसरे को अगर पकड़ के ले जाएगा नदी और सागर पार कराने के लिए, संसार सागर, तो दोनों डूबेंगे। वो तो बड़ा खोल के कहा है हमारे ऋषियों ने। तो तत्व ज्ञान के बिना ये दोनों कार्य नहीं होंगे। ना तो शीशा स्थिर होगा, योग से स्थिर होगा, योग से भी स्थिर होता है। तो कैसे उसको उपासना कहते हैं, उपासना से स्थिर होता है, और कर्म से, निष्काम कर्म से शुद्ध होता है। शीशा हिल भी रहा है मन का, सारा दिन चंचल है, बैठता नहीं है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, और मैला भी है। तो आत्मा साक्षात कैसे हो? यही तो अविद्या है, यही तो जो हिरणागर्भ है, यही जो सगुण ब्रह्म है, यही जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने यही तो काम किया है। सृष्टि को चलाने के लिए एक मैल रच दी, रजोगुण तमोगुण से शीशा पहना दिया, और ये आवागमन में लोकों में घूमता रहा आनंद की खोज के अंदर। तो बताया कि तत्वज्ञानी शीशा जब साफ करते हैं घर का, मान लो मैला है, पहले आपको थोड़ा बताते हैं, तो आप एक अखबार उठाते हो, उस पर पानी डालते हो, करते हो ऐसे, फिर उसको या कोई लोशन डालते हो, फिर उसको हाथ से गर्म करते हो या नहीं? गर्म करते हो। शीशा साफ करने के लिए हम कर्म करते हैं। एक साधारण घर में भी शीशा साफ करते हैं तो उसमें हाथ में अखबार लेके कोई जल के छींटे देके कर्म करते हैं, कार्य करते हैं ना, हाथ हिलाते हैं, माने कर्म। और फिर अगर स्थिर करना है तो उसको पकड़ते हैं, हवा है तो उससे दूर ले जाते हैं, या खिड़की बंद कर देते हैं, शीशा हिलना बंद हो जाए। अब शीशा हिलना बंद हो गया, आपने हाथ में अखबार लेके कर्म किया और शीशा साफ कर दिया, फिर आपको अपना मुख प्रत्यक्ष दिखने लगा। मुख पहले से ही था, कहीं गया नहीं था, शीशे में दोष था। इसी तरह ये आगे कि जैसे गुरुदेव बताएंगे, सबसे पहले वो निष्काम कर्म करवाते हैं। वो बताते नहीं है, पर वो कहते हैं तेरे हित के लिए, भगवान की तरह कहते हैं, कह रहा हूँ।
इसलिए वो कर्म करवाते हैं निष्काम, तन मन और धन तीनों निष्काम। जो निष्काम लेकर के चलता है, इधर उधर नहीं देखता, अपना कर्तव्य करता हुआ, सामने कोई याचक है और ज़रूरत वाला भी है, परिवारों में भी उसका थोड़ा थोड़ा जितनी सामर्थ्य है करता हुआ चलता है, फल नहीं चाहता, ये निष्काम कर्म। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। आप कहोगे दीदी तन तो है हमारे पास, तंदुरुस्त है, पर धन नहीं है, धन आएगा तो सेवा करेंगे। अरे भाई, जिसके पास धन नहीं है, तन है ना, स्वर्ण जैसा तन है, तन से सेवा कर लो। एक कहता है भाई क्या करें, शरीर नहीं चलता, दीदी कहते हैं सेवा करो, कोई ना कोई कार्य करो। अरे भाई, धन होगा, धन से कर दो। ईश्वर के घर में तो तीनों सेवा मन से कर दो। कोई दुखी आया है, उसको सांत्वना दे दो। तो कहने का भाव, निष्काम कर्म से मन का शीशा शुद्ध होता है। आपको शीशे का उदाहरण दे दिया। और स्थिरता कैसे लाई है? वायु वाला मन है, सारा दिन उड़ता रहता है, कभी इधर कभी उधर, और संग दोष देता है, अंदर से चुगलियाँ करता रहता है, सिखाता रहता है। मंथरा क्या है? मंथरा कैकेयी रजोगुणी थी, रजोगुण का प्रतीक है, थी का नहीं, प्रतीक है। तो जब रजोगुण मन में उठेगा, मंथरा जो है वो मन अपने को कितनी बातें सिखाता है। मंथरा ने क्या किया था? उसने रजोगुण, उस सतोगुणी कौशल्या, सतगुण का प्रतीक कौशल्या है, रजोगुण का प्रतीक कैकेयी है। तो बताओ, वो मंथरा जाकर उसको कान भरती है, तो मन आपके कान भरेगा। ध्यान देना, उस वक्त ध्यान आ जाए कि इससे असंग होना है। और असंग होने का एक ही उपाय है, या तो अपना शब्द लेना शुरू कर दो, चाहे शरीर का, चाहे गायत्री, जो आपको मंत्र अच्छा लगता है। और फिर दूसरा मंत्र लेना शुरू कर दो, इसकी ओर ध्यान न दो। सुनाई थी ना कहानी कि कोई आए ऐसा जो चुगली करने वाला व्यक्ति है, आप उसको चाय भी पिला दो, बिठा भी दो, पर अपना कार्य शुरू कर दो, उसकी उपेक्षा कर दो। ऐसे मन की उपेक्षा कर दो, मन को कभी भी समय ना दो। अगर हम इसके आगे वो संसार वाला चारा डालते जाएंगे, ये तो खाता जाएगा। उठा लो इससे वो, उसकी जगह पर इसको ज्ञान का चारा दे कि भाई ये खाना है। तो मन क्या होगा? वायु का मन उपासना से स्थिर हो जाता है। साक्षी होना भी उपासना है। और आपको इसलिए कहते हैं कि संध्या करने से पहले या बाद में 15 मिनट चुपचाप बैठना है और मन की क्रिया को देखना, बोलना कुछ नहीं, इसको टोकना भी नहीं। ये उपासना है। आपको पता कुछ नहीं, लेकिन पहले से आपको उसी रास्ते पे चलाया गया। निष्काम कर्म और उपासना, इससे मन का शीशा शुद्ध होगा और आप पहले से हो प्रकाशक, वो साक्षात हो जाएगा बस। और ब्रह्म भी साक्षात हो जाएगा कि मैं ही व्यापक ब्रह्म स्वरूप। पहले मन का शीशा मैला साफ करना। तो 2 काम तत्परता से करने। जिसके पास जो प्रतिभा ज़्यादा है, वो ये ना सोचे वो इतना धन से कर रहा है, मैं तन से कर लूँ। वो धन से कर रहा है, उसके बाद धन ज़्यादा है। शास्त्रों में साफ लिखा है महावाक्य के कौन कौन से अधिकारी हैं। एक तरह का थोड़ी होता है अधिकारी। तन मन धन तीनों में से एक लगाओ जरूर। तो ये है। अब इसको पढ़ लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश में मन का शीशा चंचल अशुद्ध। अब समझ आ गई, अशुद्ध भी और चंचल भी। प्रकाशक का दिखावे अभाव। जो प्रकाशक है अपना स्वरूप, एक स्वरूप तो ये बैठा, देखो कितने कितने आकार लेके बैठे। मैं तो तीखे नाक वाली हूँ, मैं तो लंबे बाल वाली हूँ, बड़े बड़े नाखून वाली हूँ। एक तो ये लेके बैठा है और एक इसका प्रकाशक, मन का प्रकाशक। प्रकाशक का दिखावे अभाव, आपका अभाव दिखा देता है अशुद्ध मन और चंचल मन। अभी आपको समझा दिया। निष्काम कर्म से मन शुद्ध कर, उपासना से स्थिरता निवास। आगे समझ कि निष्काम कर्म करना है तन मन धन से, और स्थिरता 15 मिनट चुप बैठना है, इसको देखना है, और सारा दिन संग दोष देखना। तो ये उपासना है। ये आसान उपासना है। योग से भी मन धीरे धीरे एकाग्र होता है,
पर योग बहुत कठिन है मेरी बहन, वो रास्ता बहुत कठिन है। पहुंचना माता पर है, कटरे से जाते हैं जब, लेकिन उसके दो रास्ते हैं, एक सीढ़ियों वाला, एक साधारण। अब सीढ़ियों वाला कठिन है, साधारण आसान है, बस रास्ता अंतर है। और योग में भटकने का भी बहुत बड़ा रास्ते में स्थान होते हैं। आपको अब इस बारे में नहीं बताएंगे, बहुत बार हल्का बताया, विश्वामित्र जी का उदाहरण दिया, सुखदेव जी का उदाहरण दिया। तो ये योग भी और ये जो उपासना है, ये मन को स्थिर करता है। उपासना आपकी आसान है, सारा दिन मन के संग दोष को देखो, 15 मिनट जरूर, सुबह शाम दोपहर, गृहस्थाश्रम है, चुपचाप बैठ के देखो, और संध्या कर, और मन को देखो, मन संध्या में है या बाहर है, पकड़ के लाओ संध्या में। जहाँ आप हो इसको वहाँ आने की आदत डालो। पोचे आप मार रहे हो, ठीक है, आजकल पोचे तो दीदी मारते नहीं, खाना बनाते हैं, खाना बना रहे हो, खाना तो कहाँ बन रहा है और मन कहाँ बैठा है, या तो पीहर बैठा है या कुछ खरीद रहा है या ऑफिस में बैठा है। ये नहीं होना चाहिए। साधारण भी कार्य करते हो, जहाँ आप हो मन को वहाँ बिठाओ, एकाग्र होने की इसको आदत पड़ जाए। इसलिए मन को सदा देखो, कोई संग दोष ना हो इसमें, पर ये करेगा आपको, सब कुछ लाके आपको देगा। ऐसा वैसा जगत का आपने इसको ध्यान से देखना। तो ये इसका अर्थ है, मन का शीशा, फिर से सुन लो, चंचल अशुद्ध प्रकाशक का दिखावे अभाव, निष्काम कर्म से मन शुद्ध कर, उपासना से स्थिरता निवास। आ गई समझ? प्रकाशक विश्व मूल है ऊंचा, जो आपका स्वरूप है प्रकाशक, वो विश्व का मूल है। अच्छा यहाँ बता दो, छोटा वृक्ष आप शरीर लेके बैठे हो, अश्वत्थ वृक्ष, ठीक है, एक बड़ा वृक्ष कौन सा है? भगवान ने कहा, सारे जगत को भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष कह दिया 15वें अध्याय में। अब छोटे छोटे ये वृक्ष आप भी लेके बैठे हो। आपका मूल कहाँ पर है? बुद्धि में ऊंचा है मूल। मूल को अगर काट दे, सिर को काट दे तो कोई जिंदा नहीं रहता, पर हाथ पैर पत्ते टहनियाँ कट जाएं तो जिंदा रहता है। तो मूल कहाँ है? सिर में, ऊपर है, तो ऊंचा मूल। और प्रकाशक भी कहाँ है? बुद्धि में आपका प्रतिबिंब पड़ता है। इसलिए हिंदू संस्कृति के अंदर बुद्धि में आखिरी समय है ना, जहाँ चिता में रखते हैं तो खोपड़ी में क्रिया कराते हैं पुत्र से। उसका कारण यही है कि बुद्धि में प्रकाश सबसे पहले प्रतिबिंब पड़ता है, ये में बुद्धि में इकट्ठे पड़ता है, समझ रहे हो? क्योंकि बुद्धि छत है और हृदय जल की बाल्टी है। फिर से सुन लो, भगवान ने कह दिया मैं ही ये में हूँ। आपके अंदर प्रश्न उठेगा, भाई आप तो बुद्धि में कह रहे हो और उपनिषद कह रहे हैं बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है, तो दो कैसे कह दी बात? दो जगह कैसे पड़ता है? दो जगह नहीं है, एक ही प्रतिबिंब दो में दिखता है। कैसे? चित्त तत्व जो है हमारा, जो इधर चित्त है जिसमें प्रतिबिंब है, वो जल तत्व का है, जानते हो? ठीक है, जल तत्व का है। अब जल तत्व का है, बाल्टी मान लो जल की भरी है और ऊपर छप्पर है उसके। छप्पर यहाँ कौन है? बुद्धि, सिर है, ऊपर चित्त और ऊपर छत है, ये सिर ऐसे। तो अब जैसे ही सूर्य का, अपन बाल्टी भर के रखें और सूर्य सामने है, तो सूर्य का प्रतिबिंब अगर बाल्टी में पड़ेगा पानी में, तो परछाई कहाँ जाती है? इकट्ठे पड़ता है। ऐसे ही देखो, दोनों बातें सत्य हैं, पर है एक ही। तो मूल विश्व का ऊंचा है। आप अगर सिर को किसी के काट देते हो, फिर कोई चारा नहीं है कि हम उसको खड़ा कर दें। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कोई भी अंग है वो कटे तो व्यक्ति जिंदा रहता है। तो प्रकाशक विश्व मूल है ऊंचा। जग शक्ति का घर जान। आपकी शक्ति का घर कहाँ है? छोटे वृक्ष को देख लो, फिर बड़े को समझाएंगे। आपकी सारी शक्ति का बुद्धि से है। साइंस वाले तो जानते हैं डॉक्टर कि सारा जो है कार्य, अगर नसें बुद्धि की बेकार हो गई तो शरीर बेकार होने लगता है। जो कहते हैं ना पैरालिसिस हो जाता है, लकवा, तो बुद्धि की ही नस नाड़ियाँ पहले खराब होती हैं। अब ध्यान से सुनो, बुद्धि को सशक्त करने के लिए सर्दियों के अंदर
बादाम रोगन को पहले नस्वार देते थे ना, ऐसे एक उंगली से दे के सोया कर। हो सके तो तालू में भी थोड़ा सा रख लो, नाभि में भी लगा लो। तो ये बुद्धि और उसको शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए उम्र के लिहाज से जो अपने अंदर की जो होती है ना, जैसे घी खाते तो एक सौम्यता रहती है, नमी रहती है, वो खत्म होने लगती है। इसलिए बाहर से उसको तेल देना पड़ता है शरीर को, ये एक मशीनरी है। तो इस प्रकार कहा कि मूल ऊंचा है, प्रकाशक मूल है ऊंचा विश्व का भी ऊंचा मूल है और आपका भी ऊंचा मूल है। अब वो कहते जग शक्ति का घर जान, जो सारे विश्व का मूल है ईश्वर, ठीक है, सगुण ब्रह्म, वो सारी जगत की शक्ति है। और आपका जो सिर है, इसमें जो मूल में जो अंदर है, कैसे मस्तिष्क बना हुआ है, मुझे तो कमाल ही लगती रहती है कि इतना सुंदर कैसे तूने, वैसे ही उसने ड्राई फ्रूट बना दिए। अखरोट को देखती हूँ फिर आ जाता है, कभी तो फेफड़े दिखने लग जाते, कभी मस्तिष्क दिखने लग जाता है उसमें। कैसे उसने बनाया है, इतना सुंदर बना के, और हम क्या करते हैं, उसी को याद नहीं करते, बाकी बेकार के काम करते हैं। लड़ाइयाँ इतनी होती है, मुझे तो बड़ी हैरानी होती, कितना मूर्ख है जी। आया था रे, दरवाजे आपके अंदर हैं, आपके अंदर भंडार हैं, नफरत के भी भंडार हैं, प्यार के भी भंडार हैं, नाराजगी के भी, क्रोध के भी भंडार हैं, मोह के भी भंडार हैं। आप प्रेम वाला दरवाजा खोल दो ना, भंडार बाहर वो खोल दो। पर ये जीव बिना सतगुरु के या तो क्रोध वाला दरवाजा खोलेगा, या अहंकार वाला, या नफरत वाला। आप जाकर मनन करना, देखना कि सांप के अंदर इतने भंडार हैं अच्छाई के भी, उसको नहीं खोलता जी, बुराई के खोलता है। आप देखा करो, तो किसी और का नुकसान नहीं करता, हम अपना नुकसान करते हैं। इसलिए ध्यान रहे, व्यवहार करें, मान लो, देखो सामने वाले के गुण से कोई बात अपने को भी हृदय में आ सकती, उसी वक्त समाहित हो जाओ। 1 मिनट दूध के उबाले की तरह व्यवहार करो, उसके बाद अपने गुण में आ जाओ, सतोगुण। कोई नहीं, आपने भी तमोगुण में कह दिया, रजोगुण में कह दिया तो कोई बात नहीं, गुणी तो है, लेकिन समाहित हो जाए साधक, क्योंकि भंडार आपके पास खूब है। चाहे जितनी चाहो आप प्रेम बांट सकते हो, जितनी चाहो नफरत बांट सकते हो। है बात ठीक, या कम होती है नफरत? नफरत भी बहुत होती है, गुस्सा भी बहुत होता है, और प्रेम भी बहुत है। तो प्रेम का दरवाजा ही खोलना चाहिए साधक को। तो कहा प्रकाशक विश्व मूल है ऊंचा, जग शक्ति का घर जान। तो आपकी सारी शक्ति कहाँ से? सारा कार्य मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, इसको कंट्रोल रूम कहते हैं। भाई यहाँ से सारा कुछ कंट्रोल होता है, हाथ का, पैर का। वहाँ से कोई नस खराब होगी तो हाथों में विकार आ जाएगा, पैरों में आ जाएगा, मुंह में आ जाएगा, आता है ना देखते। तो इस प्रकार जग शक्ति का घर कहाँ पर है? एक शरीर में, बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब है, और जगत में माया में चेतन का प्रतिबिंब, जिसको ईश्वर कहते हैं, सगुण ब्रह्म कहते हैं, द्वितीय पुरुष कहते हैं, हिरणागर्भ कहते हैं। वो हिरणागर्भ भी उसी को कह देते हैं। तो कितने नाम हैं। तो कहा जग शक्ति का घर जान, बुद्धि के अंदर, बुद्धि का मान करो और इसकी देखभाल भी करो, वैसा ही इस शरीर को खाना दो। ये अन्नमय कोश है। कभी कभी ये भी देखा करो कि अन्न के ढेर में अन्न डाल रहा हूँ, आता है कभी याद? अन्न में अन्न डाल रहा हूँ। जैसे बाहर है, आप में आप, सुन बताते ना, आप में आप वास कर रहा है। इधर शरीर में कभी देखो अन्न में अन्न डाल रहे, और ये अन्न है। कितने जीव जंतु इसको खाने के लिए दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। अब बचाना पड़ता है इसको कि खाना जाए। तो कहा कि ये जो जग शक्ति का आधार है वो मस्तिष्क में है, और ब्रह्मांड के सगुण ब्रह्म में, माया में चेतन का प्रतिबिंब, और ये एक शरीर में अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब। तो कहते जग शक्ति का घर जान। पर अब वो जो घर शक्ति का है वो कौन है? अयम आत्मा ब्रह्म लखाया है ईश से गुरु।
गुरु का सामना ईश्वर कैसे कर सकते हैं? जो कार्य ईश्वर नहीं कर सकता वो सतगुरु करते हैं। आज आपको ये खुलासा कर देते हैं। ईश्वर ने देखो तीनों शरीर दे दिए, माया का विस्तार दे दिया, और जीव को खुद कहा गीता के अंदर, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं माया के यंत्र पे चढ़ा के सबको क्या करता हूँ? घुमाता रहता हूँ। घुमाता है, आसपास देखा करो, अपने ही परिवार में देखा करो, दूसरों के नहीं। ज्ञान नहीं है तो माया के यंत्र पे उसी की चिंता में घूम रहे हैं सारे। ज्ञान वाला फिर भी शांत रहता है कि हर कोई अपना भाग्य लाए। एक मकान जिसमें आप रहते हो, क्या आपका प्रारब्ध है? वहाँ तो चींटी का, मच्छर का, सबका प्रारब्ध है। आराम से रह रहे, बनाते आप हो और रहते, जो छिपकलियों से डरते हैं वो आराम से धड़ाके से आके डराती है और आके रहने लग जाती रहती है। बताओ, उसको कितना कह दो माई तूने बनाया है मकान, बाहर जा, वो जाती नहीं। आपको तो भले एक बार कमरे से बाहर निकाल दे। देखो कितना, अगर आप मनन करोगे तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में मेरा जितना है इसमें भाग उतना ही है, सबका है, सब अपना प्रारब्ध लाएं तो चिंता छूट जाएगी। आप शुभ करो, शुभ से उनका शुभ भी हो जाएगा, क्योंकि आपके शुभ से उपनिषद कहते हैं उनका भी होगा जो आपसे जुड़े। गुरु नानक देव जी ने यहाँ तक कह दिया, सकल पदार्थ जे को लोड़े, जिसको जरूरत है, सकल पदार्थ जे को लोड़े, ब्रह्म ज्ञानी से नाता जोड़े। देखो, नाता जोड़ दो उसके साथ, उसका संग कर लो, तुम्हारे घर सकल पदार्थ आ जाए। अब गुरु नानक देव जी गुरु तो नहीं है मेरे, पर उनकी सुंदर बातें देखो, हर संत की सुंदर बात उठा लो। नल अपना ही पूज्य होता है, अपने जिस नल से पानी पिए, पर मान तो सबका कर सकते हैं, सबका मान करें। एक से एक संत ने जो बात कही है उन शब्दों को लेके हृदय में बसा लें, और विद्या तो गुरु ही देंगे। तो गुरुदेव ईश्वर से भी महान है। कैसे? उन्होंने तो तीनों शरीर दे दिए पर उसकी निवृत्ति नहीं दी। इससे मुक्ति कौन देता है? आवागमन दे दिया। पर सतगुरु देव ने स्थूल शरीर, सुन लो, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जो ईश्वर ने दिया, और हमारे को सारा दिन अच्छे और बुरे, सारा दिन हम अच्छे बुरे कर्म की चक्की में पिसते रहते हैं। अच्छे कर्म भी पिसाते हैं, शुभ कर्म से घर में खुशियां हो रही हैं, तब भी क्या होता है बताइए? कर कर के जीव थक जाता है। शादियां होती हैं घर में तो बाद में क्या होता है? कहते कपड़े धोते हैं, आराम से सोएंगे। है ऐसा? गलत कर्म में तो अपन पिसते ही हैं। अच्छे कर्मों में भी देखो, कभी पोता है, कभी, अब देखो कितने भाई बहन छुट्टी है पोता पोतियों की वजह से होती है। दो दो के पोतड़े दादी डालती रहती है, खुश रहती है, बैठी रहती है। अरे थोड़ा जाग जाओ, वो भी करो। 1 घंटा तो कोई नहीं, ना मैं तेरा और ना तू मेरा, अपना कार्य कर। तो ये वृत्ति जिसके पास है वो संसार में भी सुंदर यात्रा करता है, अपने लिए भी कर जाता है। तो ये तो सिखाना चाह रहे। तो अयम आत्मा ब्रह्म लखाया है ईश से गुरु। तो 3 शरीर ईश ने दिए, पर छुड़ाने का कोई तरीका नहीं दिया। पर सतगुरु देव ने स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो ईश्वर ने दिया, उन्होंने एक महाकारण शरीर दे दिया। समझ रहे हो? ईश्वर ने दिया महाकारण शरीर, जिसने तीनों शरीरों की छुट्टी कर दी, उससे असंग कर दिया और सुषुप्ति वाली अवस्था में रहने के लिए कह दिया। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जो रात सब भूतों को, हिंदी में है ना, जो रात सब भूतों को संयमी उसमें जगे। और जहाँ भूत जगे सारे, भूत जग रहे सारे, देखे हैं मुनि रात। ब्रह्मज्ञानी जगत में विचरण करते हुए भी रात देखता है कि ये कुछ नहीं है, सुषुप्ति है, शून्य है, शून्य में सब भास रहा है, इतना सुंदर। और जब सुषुप्ति में शून्य देखता है, वहाँ तो जगता है, शून्य में जगता है, और द्वैत के अंदर अद्वैत में जगता है सुषुप्ति की तरह।
और द्वैत में व्यवहार में बाहर से व्यवहार करता है पर अंदर से सोता है, अंदर नहीं जाने देता। नींद के समय देखो सुषुप्ति में ना तो इंद्रियां काम करती हैं मतलब प्रकट नहीं होती, ऐसे तो खाना पच रहा होता है, वो एक अलग विषय है। कोई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों इंद्रियां काम नहीं करती। मन अपना काम कर रहा होता है, बुद्धि नहीं करती, कोई और पुर्जा चिंतन वगैरह नहीं होता। तो ये जो महाकारण देह है, ये गुरुदेव को सुषुप्ति सिखाते कि तू जागृत में भी बैठ, सुषुप्ति में भी बैठ, पर जगत में दिखते हुए भी जीरो है। उपनिषद ने कह दिया एकमेव अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन, किंचित मात्र भी सत्य नहीं है। देखो किंचित मात्र सत्य नहीं है, वे उपनिषद कह रहे हैं, और हम कहते हैं तू किंचित मात्र सत्य नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो तो सारा सत्य है, पर तेरा कहना, श्रुति का कहना किंचित मात्र सत्य नहीं है। भगवान भी बोल रहे हैं मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजया, मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति, किंचित मात्र भी और चीज नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कहा मैं सूत में सूत की मणियों की तरह ये सारे शरीर मेरे में पिरोए हुए हैं। सूत्र आत्मा कहा, सूत्र आत्मा में पिरोए हुए। तो ये जो दिख रहा है ये माया का है। जादूगर कितनी खेल दिखाता है, नोटों के नोट दिखाने लगता है, होती अखबार है। देखा एक बार बचपन में देखते थे ना, तो बाद में वो बताता था कि कैसे दिखाता हूँ। ये भी आपने देखा होगा, जादूगर अपनी बात स्कूलों में आके जब बीएड करी तो उसमें उन्होंने खोले थे राज कि कैसे ये दिखाते हैं, नज़र बंद करके हमारी, और वो फटाफट इतनी फुर्ती से दिखाते, अपने को पता नहीं चलता। अगर वो नोट ही पैदा करता तो फिर मानता क्यों, बताइए। ऐसे ये जो जादूगर का खेल है ये इतना लुभावना दिखता है और सारे प्राणों को हर लेता है। सारे प्राण हम कहाँ खर्च कर देते हैं, इधर। और जब आता है बुढ़ेपा तब हर कोई कहता है माता जी मंदिर क्यों नहीं गए, मंदिर जाया करो, अब जाया करो। जब माता जी जाते थे, जवान थे, तो कहते क्यों जाना है, आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि खाना ढंग से खिलाती होगी या कोई सेवा करती होगी माता जी, तो माता जी जाग जाओ, समझ रहे हो। अब अपना समय ना दे, वो तो देना ही है अपने को वर्ण धर्म के अनुसार, अपना समय निकाल। तो इस प्रकार कहा कि गुरुदेव ज्ञान की महाकारण शरीर देते हैं। अभी जब आपको शरीर पढ़ाएंगे तो जीव की अवस्था भी पढ़ाएंगे कि कैसे उस महाकारण देह के अंदर जीव की अवस्था में जीव छूटता है। 3 शरीर ईश्वर ने दिए पर इससे छुड़ा नहीं सकता। छुड़ा सकता है? ईश्वर नहीं छुड़ा सकता। बंधन दिए हैं ईश्वर ने पर छुड़ा नहीं सकता। लेकिन छुड़ाता कौन है? सतगुरु देव। तो इसलिए कहा अयम आत्मा, वो जो प्रकाशक है, वो जो बुद्धि में प्रतिबिंब है, अयम मैं हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म लखाया है ईश से गुरु महान। ठीक है, मनन करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं